हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि तू ही सब कुछ है और सब कुछ तुझ में है। हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ है, वह भी तुझसे ही प्राप्त है। हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं, परंतु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा। तेरे पवित्र नाम की जय हो। कबीर को एक सच्चे गुरु की तलाश थी। काशी में उन दिनों सबसे प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य स्वामी रामानंद थे। कबीर के मन में उन्हीं से दीक्षा लेने की इच्छा जागी, लेकिन वैष्णव आचार्य एक जुलाहे को कैसे दीक्षा दे सकता था। कबीर ने इस बाधा को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला। कबीर सुबह के 4 बजे के पहले ही गंगा के सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद गंगा में स्नान करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी उनका पैर किसी से टकराया। राम राम कहकर स्वामी जी ने पैर हटा लिया। कबीर ने इसी राम राम को गुरु मंत्र मान लिया। इस तरह कबीर ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। संत कबीर दास जी के कुछ रोचक तथ्य जो कल्पना से परे हैं। प्रचलित जनश्रुति के मुताबिक कबीर का जन्म काशी के लहरतारा नाम की जगह पर हुआ था। वह एक ब्राह्मण विधवा के बेटे थे। समाज में अपयश के भय से कबीर की विधवा मां ने उन्हें त्याग दिया था। इसके बाद कबीर को एक गरीब मुस्लिम जुलाहे परिवार ने पाला। कबीर के माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। संत कबीर का जन्मस्थल वाराणसी अभी का काशी है। संत कबीर दास जी के जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया। लोगों ने उन्हें मस्तमौला कहा है। इस दुनिया में बहुत ही कम जन्म ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं और ऐसा मानना है कि वो ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं। कबीर दास जी का जन्म भी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखाया संग्रहित किया गया था। उनके 2 शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर सागर यह उनका अनमोल खजाना है, जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। संत कबीर दास जी के अनुसार मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। इसलिए उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहेब जी को अपना दुश्मन मानते थे। संत कबीर कहते हैं कि यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख नाती थे। वर्तमान में उसके कुल वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू यह क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है।
कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। कबीर साहिब जी ने बताया है कि सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता युग में मेरा नाम मुनिंदर था, द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय था और कलयुग में मेरा नाम कबीर है। कबीर जी सबको समझाते हैं कि मूर्ति पूजा से अच्छा चक्की की पूजा कर लो, जिससे हमें खाने के लिए आटा तो मिलता है। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, असली मोल वो मनुष्य है, ना कि उसकी जाति। मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता है। जैसे जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है, वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद संत कबीर जी के शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हटाई गई तो लोगों ने वह फूलों का ढेर देखा। बाद में आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमानों ने, और फूलों का अंतिम संस्कार उन्होंने अपने अपने हिसाब से किया। मगहर में कबीर जी की समाधि है। ये संत कबीर दास जी के दोहे आपको कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे वीडियोज कबीर दास जी के ऊपर बनाने की प्रेरणा हमको मिलती रहेंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।